हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ग्राम में अगली बड़ी खबर देश की सियासत से जुड़ी हुई, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई। अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में आज जबरदस्त फैमिली ड्रामा चल रहा है। देखिए, जो ताजा खबर निकल कर आई वो ये कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी की तरफ से कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश हुई। इसके बाद राहुल को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग अब हो रही है, और ये जो मांग है वो अहमद पटेल की तरफ से की जा रही है। राहुल को अध्यक्ष पद संभाल लेना चाहिए, अहमद पटेल कह रहे हैं। ये अहमद पटेल कौन? अहमद पटेल मतलब सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार, उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी, मंथन कांग्रेस पार्टी में, लेकिन मंथन से ज्यादा ये घमासान का रूप ले चुका है। आज दिन में खबर आई कि जिस तरीके से वो 23 कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की चिट्ठी, जिस पर गरजे राहुल गांधी, जिसकी टाइमिंग को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया, चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी से मिले हैं, यहां तक राहुल ने आरोप लगा दिया। इस पर कांग्रेस के बड़े नेता नाराज हो गए। गुलाम नबी आजाद की तरफ से कहा गया कि बीजेपी से अगर संबंध साबित होंगे तो इस्तीफा तक दे दूंगा। कपिल सिब्बल ने तो ट्वीट कर दिया बाकायदा, कहने लगे 30 साल में किसी मुद्दे पर बीजेपी का समर्थन नहीं किया, और उन्होंने गिना दिया किस तरीके से पार्टी के लिए लगातार वो संकट मोचक की भूमिका में थे, चाहे राजस्थान का मसला हो या फिर नॉर्थ ईस्ट का मामला हो। साठगांठ के आरोप पूरी तरीके से गलत। ये ट्वीट कपिल सिब्बल की तरफ से किया गया। हालांकि इसके कुछ देर बाद कपिल सिब्बल ने फिर एक और ट्वीट किया, जिसमें कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि देखिए, राहुल गांधी ने निजी तौर पर मुझे इत्तला दी है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी से मिले हुए हैं, इसीलिए मैं अपना ट्वीट वापस ले रहा हूं। लेकिन कुल मिलाकर सीडब्ल्यूसी में आज ये फैमिली ड्रामा। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं, जैनेंद्र मौजूद हैं। पहले जरा आशीष का रुख करते हैं और जरा अपडेट ले लेते हैं। आशीष, क्या अपडेट मिल रहा है? अभी खबर यह सामने आ रही है कि अहमद पटेल की तरफ से राहुल गांधी से कहा गया है कि आप अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालिए। जी हाँ, बिल्कुल। अहमद पटेल ने ये बात कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अपनी तरफ से कही है कि वो चाहते हैं कि अगर मिसेस गांधी पद से हट रही हैं तो राहुल गांधी को ये पदभार संभाल लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं रोमाना, कई बार अहमद भाई से जब भी इस बारे में बात हुई है तो वो उन्होंने हमेशा इस बात का इशारा किया है कि पार्टी का अगला अध्यक्ष दोबारा से राहुल गांधी ही होगा और कोई नहीं होगा, और उसी बात को उन्होंने दोहराई है। एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, अब से कुछ देर पहले गुलाम नबी आजाद से मैंने ये जानने की कोशिश की थी कि आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि कपिल सिब्बल ने अपना बयान, अपने ट्वीट को वापस ले लिया राहुल गांधी के फोन के बाद। लेकिन ऐसा आपके बारे में भी बताया गया कि आपने भी कहा कि आप इस्तीफा दे देंगे अगर बीजेपी से कल्यूजन साबित हो जाए। तो उन्होंने मुझे अपना ट्वीट एक फॉरवर्ड किया जिसमें वो कहते हैं, What I said was yesterday some Congress person had said that we did it at behest of BJP, and in that context I said it is most unfortunate that some colleagues outside CWC have accused us of collusion with BJP, and if those people can prove this allegation I will resign. उन्होंने एक और ट्वीट साथ में भेजा जिसमें वो कहते हैं कि इसका राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं है, राहुल गांधी ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। तो कपिल सिब्बल के बाद अब गुलाम नबी आजाद भी राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के जो वर्किंग कमेटी में मांग उठी है तमाम दूसरे नेताओं द्वारा, उसके साथ हाँ में हाँ मिलाएं और ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर डिफेंड करने ना करने से आगे निकल गई ना, क्योंकि बात जब खुली बाजार में आ जाती है उसके बाद वो घर की बात रहती नहीं है। और फिलहाल कांग्रेस के साथ भी दिक्कत ये कि कल है उसके घर की रही नहीं है, खुलकर बाजार में आ गई है। जिस तरीके से आज सुबह हमने एक ट्वीट का सिलसिला देखा जो हुआ कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की तरफ से, जिसमें कपिल सिब्बल का नाम सबसे आगे था। जैनेंद्र जी बिल्कुल रोमाना, ये जो बैठक हो रही है, ये जो कांग्रेस के 2 दर्जन सीनियर लीडर ने चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को और लीडरशिप को सक्रिय और प्रभावी बनाने की मांग की, उसी के पृष्ठभूमि में ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें सबसे बड़ी आपत्ति राहुल गांधी और उनके कैंप के नेताओं की यही थी कि अगर आपको कोई शिकायत करनी थी या कोई बात रखनी थी तो आप पार्टी के अंदर रखते, चिट्ठी लिखी तो उसको लीक क्यों किया गया। पहली शिकायत तो राहुल कैंप के नेताओं की यही थी कि सीनियर नेताओं ने चिट्ठी को मीडिया में लीक क्यों किया, और उसी सिलसिले में जो बात हो रही थी, राहुल गांधी की तरफ से कुछ तीखी टिप्पणियां आई जो सूत्रों ने हमें बताया और मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ। इसके फौरन बाद कपिल सिब्बल ने बगैर इंतजार किए उस टिप्पणी पर एक सार्वजनिक टिप्पणी कर दी, राहुल गांधी पर सीधे पलटवार किया। मतलब साफ है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो की जा रही है सिब्बल के द्वारा भी, अब गुलाम नबी आजाद के द्वारा भी, लेकिन
जो विवाद खड़ा हो गया है फिलहाल उसका समाधान नहीं निकला है। अभी भी सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है, 11 बजे शुरू हुई, 5 घंटे से बैठक चल रही है। सूत्र अंदर के हमें बता रहे हैं कि मीटिंग अभी कम से कम 1 घंटे और चलेगी और इसके बाद कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। एक नया अपडेट जो है मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि चिट्ठी लिखने वाले नेताओं, सूत्रों ने हमें बताया कि चिट्ठी लिखने वाले नेताओं ने मीटिंग में यह कहा कि उनकी चिंताएं थी कुछ कार्यप्रणाली को लेकर के कांग्रेस के अंदरूनी, उसको लेकर के उन्होंने चिट्ठी लिखी है और सोनिया गांधी या राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर के उन्होंने सवाल नहीं उठाया है। तो फिलहाल आप नजर बना रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। देखिए, राहुल गांधी की तरफ से जो बात कही गई वो टाइमिंग को लेकर इस चिट्ठी के सवाल उठाया गया कि जब सोनिया गांधी बीमार अस्पताल में तब आप इस तरीके की चिट्ठी लिखते हैं। और दूसरी बात यह कि आखिरकार ये चिट्ठी लीक कैसे हो जाती है, इसे लेकर राहुल गांधी में नाराजगी। फिलहाल पैचअप की कोशिश जो हर तरफ से की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि जो मंथन चल रहा है सीडब्ल्यूसी में, जो घमासान का रूप ले चुका है, आखिरकार इससे निकलेगा क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा कि बताया मेरे सहयोगियों ने करेगी कांग्रेस पार्टी इस सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म होने के बाद, उस पर हमारी नजर बनी हुई।